तीसरा और आखिरी चरण है। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश भर की 1137 पंचायतों में वोटिंग होगी। 1017 पंचायत समिति के लिए वोट डाले जाएंगे। 235 जिला परिषद सदस्यों के लिए भी मतदान होगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों का मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। और आज तीसरे और आखिरी चरण की जो वोटिंग होने जा रही है, अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो प्रदेश भर में 1137 पंचायतों में वोटिंग होगी और 1017 पंचायत समिति के लिए वोट डाले जाएंगे। 235 जिला परिषद सदस्य जो हैं उनके लिए मतदान हो रहे हैं। तो आज तीसरा और आखिरी चरण, कैसा माहौल है फिलहाल वोटिंग को लेकर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं मतदान केंद्रों पर? शिमला से रणबीर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं और विचित्र शर्मा धर्मशाला से। तो रणबीर, फिलहाल आज तीसरा और आखिरी चरण है छोटी सरकार के लिए वोटिंग का, तो कैसा माहौल है? अभी हम जो है शिमला की 40 पंचायत में खड़े हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि जो वोटिंग है 8 बजे शुरू होगी, लेकिन पोलिंग पार्टियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पंचायत प्रधान के चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो रोस्टर को चैलेंज किया था यहाँ पर 2-3 स्थानों पर, उस पर जो है स्टे लगा हुआ है। हालांकि रोस्टर में हाईकोर्ट ने बदलाव नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो जिला परिषद और बीडीसी जो सदस्य हैं उनके लिए जो है वोट डाले जाएंगे। एक और अच्छी बात इस पंचायत की ये है कि यहाँ पर जो वार्ड मेंबर हैं वो जो है निर्विरोध चुने गए हैं। उप प्रधान भी यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि वो निर्विरोध चुने गए हैं। और कुल मिलाकर अभी जिस तरह से यहाँ पर ठंड देखी जा रही है, हालांकि मतदाता तो कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। पोलिंग पार्टियों ने जिस तरह की तैयारी करनी होती है सुबह के समय, वो तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट है उनके आने का भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधान पद के लिए जो है वोटिंग नहीं हो रही है, स्टे लगा हुआ है। यहाँ पर जो है तारीखें अंतिम चरण में 1137 पंचायतों में जो है वोट डाले जाने हैं। तो अपनी सरकार चुनने के लिए अलग अलग जगहों से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उत्साह और उमंग जो है बहुत लोगों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह तो से फिलहाल उत्साह तो देखने को मिल रहा है। कितने फीसद आज वोटिंग होती है, कितने लोग अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हैं, ये देखना काफी अहम रहेगा। विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, इस वक्त कहां पे खड़े हैं आप और किस तरह की तैयारियां मतदान केंद्रों पर की गई हैं, क्योंकि आज तीसरा और आखिरी चरण है? बिल्कुल आपने सही कहा अमृता। आज हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हो रहे हैं उसका तीसरा और आखिरी दिन है। और आखिरी दिन जो है आज हम लोग रात ब्लॉक की बसनूर पंचायत में खड़े हैं। मैं सीधी तस्वीरें भी साझा अपने दर्शकों के साथ करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कैमरामैन से कहूंगा कि आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जो वो सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभाल चुके हैं। हालांकि बीते कल से ही इन लोगों ने यहाँ पर आकर जो है अपनी व्यवस्था जो भी थी यहाँ पर उनका जायजा लिया। पोलिंग पार्टी जो है बीती रात से ही यहाँ पर आकर जो है वो डट चुकी हुई है। लेकिन फिलहाल जो है वो आज तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर मतदान भी अमृत शुरू हो जाएगा। और 8 बजे से मतदान शुरू होगा और ये शाम के 5 बजे तक चलेगा। हालांकि 4 बजे तक ही आम लोगों के लिए यहाँ पर मतदान होगा। उसके बाद जो है जो अगर कोई कोरोना संक्रमित कोई शख्स है तो वो आकर जो है यहाँ पर अपना मतदान कर सकता है। लेकिन मैं बड़ी बात का ध्यान जो है अपने दर्शकों का भी और आपका भी इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बार बड़ी हैरत की बात यह है कि जिस तरह अगर जिला प्रशासन कांगड़ा की बात की जाए तो आज यहाँ पर जैसे कि 264 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले पूरे प्रदेश भर में 814 पंचायतें जो वो कांगड़ा जिला की सबसे ज्यादा पंचायतें हैं। और बड़ी बात यह है कि जो सबसे दुर्गम पंचायत है बड़ा भंगाल, वो भी जो है वो कांगड़ा में ही पड़ती है अमृत। वहां पर महज 25 वोटर्स हैं, जबकि जो बाकी के वोटर्स हैं जिस तरह से 439 के जो वोटर्स हैं उनको बैजनाथ के बीड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर भी एक बूथ लगा है। लेकिन जो 25 वोटर्स हैं, जो कि मैं हैरत की बात यहां पर जताना चाह रहा हूं, जो 25 वोटर्स हैं उनके लिए बाकायदा बड़े इंतजाम जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए थे। हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा गया था। खुद यहाँ के जो जिलाधीश राकेश प्रजापति उनके
उनकी अगुवाई में हेलीकॉप्टर वहां पर गया था, लेकिन 4 से 5 फीट बर्फबारी होने की वजह से जो है उन 25 वोटर्स तक जो है ये पोलिंग पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि हजारों वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से लापता है, गायब है, और उनकी ओर से बाकायदा कोर्ट में भी दस्तक दी गई थी, उनकी ओर से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ भी दस्तक दी गई थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंत तक जो है वो ये सोल्यूशन नहीं निकाला गया, ये हल नहीं निकाला गया कि हजारों वोटर जो वंचित रह गए हैं वो वोट किस तरह से डाल सकते हैं। हालांकि उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जा सकता था, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हर शख्स जो है वो उसको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम जो है ये सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कर पाया। हालांकि उनकी ओर से एक बात ये कह दी गई कि बाकायदा एक वक्त रहता है, 23 दिसंबर तक अगर अंतिम दिन था तब तक इन लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए था। लेकिन उसमें हैरत की बात यह है कि उस सॉफ्टवेयर की जो बात की जा रही है, वो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी जो हुई है वो उनकी ओर से, उनके एंड से ही हुई है, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने करी है। और जिन लोगों ने पहले ही जो आम चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पहले पंचायत के चुनाव हुए, उनमें वोट डाला था, लेकिन इस बार जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब था। कई लोग जो है वो नॉमिनेशन भरने गए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि वो पहले कई मर्तबा जो है वो चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कर चुके हैं। बड़ी हैरत की बात तो यहां तक यह भी है कि जो खुद काबीना मिनिस्टर रह चुके हैं सुधीर शर्मा, उनका नाम तक जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं था। हालांकि उनकी ओर से जो ये शिकायत की गई है, अपील की गई है, और जिला प्रशासन उसकी इंक्वायरी भी बिठा चुका है। लेकिन हैरत ही बात की है कि जहां 25 लोगों के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर भेजते हैं, इतना खर्चा करते हैं, पहुंच नहीं पाते, वो दूसरी बात है, लेकिन वो वोटर जो कि हजारों की संख्या में है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग उनके लिए कोई प्रावधान अंत तक नहीं कर पाया। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन जो है वो तो हालांकि जब भी चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो अक्सर देखने में आया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने वोट के जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उससे वंचित तो रह ही जाते हैं। शुक्रिया विचित्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। रणबीर, आपका भी शुक्रिया शिमला का हाल बताने के लिए। तो फिलहाल आज तीसरा और आखिरी चरण है पंचायत चुनाव का हिमाचल में। आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश भर की 1137 पंचायतों में वोटिंग होगी। 1017 पंचायत समिति और 235 जिला परिषद सदस्यों के लिए भी मतदान होने जा रहा है।